स्वप्नेश्वरी देवी साधना से भूत, भविष्य और वर्तमान को स्वप्न में कैसे देखें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे मंत्र शक्ति वरुण शुक्ला चैनल पर। क्या कभी आपने सोचा है कि सपनों के माध्यम से हमें भविष्य के संकेत मिल सकते हैं? क्या सच में कोई ऐसी साधना है जिससे हम अपने भूत, भविष्य और वर्तमान की झलक स्वप्न में देख सकते हैं? शास्त्रों में एक अद्भुत साधना बताई गई है जिसे स्वप्नेश्वरी साधना कहा जाता है। कहा जाता है कि इस साधना के माध्यम से साधक को स्वप्न में संकेत और उत्तर मिल जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्वप्नेश्वरी साधना क्या है, किन नियमों का पालन करना जरूरी है, इसे कैसे सिद्ध किया जाता है, स्वप्नेश्वरी साधना क्या है। तांत्रिक और आध्यात्मिक ग्रंथों में स्वप्नेश्वरी देवी को स्वप्न की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जब साधक सच्चे मन से साधना करता है तो देवी स्वप्न के माध्यम से संकेत देने लगती हैं। इन संकेतों से व्यक्ति को आने वाले समय के बारे में किसी समस्या का समाधान और जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों का मार्गदर्शन मिल सकता है। लेकिन याद रखें, यह साधना श्रद्धा, संयम और नियमों के साथ ही करनी चाहिए। साधना काल में जरूरी नियम। इस साधना के दौरान कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। साधना के समय मन शांत रखें। साधना के दौरान नकारात्मक विचारों से दूर रहें। मांस और शराब से परहेज करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। सात्विक आहार ग्रहण करें। हर दिन एक ही समय पर साधना करें। अगर साधक पूरे विश्वास और नियम से साधना करता है तो साधना अवश्य ही सिद्ध हो जाती है। साधना करने का सही समय। स्वप्नेश्वरी साधना के लिए सबसे अच्छा समय रात्रि के 10 बजे के बाद। साधना हमेशा शांत स्थान पर करें। मन एकाग्र होना चाहिए और पूजन कक्ष स्वच्छ हो। साधना का प्रारंभ शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से करें। आइए अब जानते हैं साधना में प्रयोग होने वाली सामग्री के बारे में। साधना सामग्री: स्वप्नेश्वरी देवी का चित्र और यंत्र, स्फटिक की माला। पूजन सामग्री: सफ़ेद वस्त्र, पीली सरसों, 9 सुपारी, कुमकुम, श्वेत पुष्प, घी का दीपक, धूपबत्ती, जलपात्र। दिवस: शुक्रवार। समय: रात्रि 10 बजे के पश्चात किसी भी समय। आसन: सफ़ेद रंग का सूती आसन। अवधि: 11 दिन। दिशा: दक्षिण। जप संख्या: 21,000। मंत्र: ओम ह्रीं स्वप्नेश्वरी देवी स्वप्ने कथय कथय स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से देख लें। ओम ह्रीं स्वप्नेश्वरी देवी स्वप्ने कथय कथय स्वाहा। अब जानते हैं स्वप्नेश्वरी साधना की विधि। सबसे पहले साधक स्नान करके सफ़ेद कपड़े पहने, फिर साधना प्रारंभ करे। यह रात्रिकालीन प्रयोग है तथा किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रयोग को संपन्न करने के लिए साधक को सफ़ेद रंग के सूती आसन पर सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कर तथा दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठना चाहिए। अब अपने समक्ष किसी बाजोट पर सफ़ेद कपड़ा
बिछाकर उस पर पीली सरसों से 9 ढेरियाँ बनाएं, मध्य में सफ़ेद पुष्प रखें। इसके पश्चात स्वप्नेश्वरी यंत्र को जल से स्नान कराकर यंत्र को साफ कपड़े से पोंछकर सफ़ेद पुष्पों पर स्थापित कर दें। यंत्र के पास ही स्वप्नेश्वरी देवी का चित्र स्थापित करें और सरसों की ढेरियों पर 9 सुपारी स्थापित करें। अब यंत्र और चित्र पर कुमकुम से तिलक करें और 9 सुपारियों पर भी कुमकुम से तिलक करें। अब यंत्र के पास घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं और सामान्य पूजन करें। इसी प्रकार से गुरु का पूजन करें। फिर स्फटिक माला से 20 माला का जप करें। ऐसा प्रतिदिन 11 दिनों तक करें तो यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र जप पूर्ण होने पर किसी कुंवारी कन्या को भोजन कराकर दक्षिणा दें। फिर जब कभी किसी प्रश्न का उत्तर जानना हो तो एक सफ़ेद सादे कागज पर उस प्रश्न का उत्तर लिख लें और स्वप्नेश्वरी चित्र और यंत्र के सामने वह कागज रखकर स्फटिक माला से 108 बार मंत्र का जप करें और मन ही मन प्रार्थना करें जिसका उत्तर जानना चाहते हैं। जप पूरा होने के बाद रात्रि में साफ बिस्तर पर लेट जाएं और कागज को अपनी तकिए के नीचे रख लें। अब देवी से प्रार्थना करें तो रात को अवश्य ही स्वप्नेश्वरी देवी उपस्थित होकर उसके प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से बता देती हैं, जो कि साधक को स्मरण रहता है। इसके माध्यम से साधकों ने अद्वितीय सफलताएं और लोकप्रियताएं प्राप्त की हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।